हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग नर्सिंग पॉइंट। तो पिछले क्लास में हमने फिल इन द ब्लैंक्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले प्रीवियस 8 to 10 ईयर्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों की पूर्ति करना। एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य डैश के माध्यम से उद्देश्य डैश के माध्यम से 85% इलाज दर प्राप्त करना है। 85% इलाज दर प्राप्त करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट्स थेरेपी। कौन सी थेरेपी? डॉट्स थेरेपी। तो इसके अंदर याद क्या रखना है? क्षय रोग, जिसको यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है या टीबी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली एक संक्रामक डिजीज है, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली ये डिजीज होती है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या रिस्पायरेटरी मेथड विधि द्वारा फैलती है, ठीक है। इसके लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? डॉट्स थेरेपी। और एक चीज़ इसके अंदर ध्यान में रखेंगे, डॉट्स का फुल फॉर्म, ठीक है। डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट कोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे डॉट्स का फुल फॉर्म। तो इतना चीज़ इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स। यही क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर अगर पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस objective of tuberculosis control program is to achieve 85% cases sure rate through
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मध्याह्न विद्यालय भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, दूसरे नाम के बारे में पूछ रहा है कि मिड डे मील प्रोग्राम को और किस नाम से जाना जाता है, तो पीएम पोषण, क्या हो जाएगा, पीएम पोषण के रूप में भी जाना जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, चलिए देखते हैं। द मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम, द मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम द मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम is also known as प्रधानमंत्री पोषण। चलिए क्वेश्चन क्या था कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो पीएम पोषण इंग्लिश में रहेगा, द मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज प्रधानमंत्री पोषण। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है, प्रभावी नहीं है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे रहेगा, हेल्थ एजुकेशन इज नॉट इफेक्टिव, हेल्थ एजुकेशन is not effective without खाली स्थान डैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए भी एड्स, क्या हो जाएगा, ए भी
एड्स। एड्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यह एक ट्रांसमिटेड STD डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलने वाली बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 में? मेंटेन टेस्ट इज डन मॉन्टेक्स। क्या है मॉन्टेक्स? मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है किस बीमारी में किया जाता है, यही क्वेश्चन है। डैश में किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट डैश में किया जाता है, किया जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में इस प्रकार से रहेंगे कि मॉन्टेक्स टेस्ट इज डन, मॉन्टेक्स टेस्ट इज डन इन तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है टीबी के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज होती है। ठीक है, ये भी एक ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि रेस्पिरेटरी मेथड से या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मेथड से या छींकने से, खांसने से, ठीक है, ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? चलिए देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड, हेड क्वार्टर इज यूनिसेफ is situated in डैश न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डैश वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट टीबी। डैश का टीका, डैश का टीका तपेदिक रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है।
तपेदिक रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, चलिए देखते हैं। डैश वैक्सीन इज गिवन टू डैश वैक्सीन इज गिवन टू वैक्सीन इज गिवन टू prevent TB prevent TB तो क्या हो जाएगा, BCG। BCG टीका जो होता है जन्म के समय पड़ता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बैसिलस कालमेटी गुएरिन। किस रोग से बचाव के लिए, तो तपेदिक रोग से, जिसको यक्ष्मा भी कहते हैं, ठीक है। टीबी को किन किन नामों से जाना जाता है यहाँ देख लेते हैं। यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक रोग, ठीक है। तो एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए तीनों नाम में से किसी नाम को आपको क्वेश्चन में दे सकता है, तो ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को कैप्टन द माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सेवनटीन नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए देखते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण विटामिन ए की कमी के कारण विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में डैश आता है, बच्चों में डैश आता है। तो क्या आता है, अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, ठीक है। अंधापन आता है किस विटामिन के कमी के कारण, विटामिन ए, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है ये याद रखेंगे, ठीक है। थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसी तरह से सबका केमिकल नेम याद रखना है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में रहेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, डिफिशियंसी ऑफ डैश, डिफिशियंसी इज डैश सॉरी, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया।
यह क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों में अंधापन, ब्लाइंडनेस की स्थिति देखने को मिलती है। तो विटामिन ए डैश रहेगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर विटामिन ए। यही क्वेश्चन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, deficiency of vitamin A causes blindness in children, causes blindness in children। किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए देखते हैं। एम्बुलेंस सेवा डैश का शुभारंभ के लिए किया गया है। डैश का शुभारंभ के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? इन्फेंट या नियोनेट्स के लिए। इन्फेंट या नियोनेट्स, का शुभारंभ। इन्फेंट या नियोनेट के लिए एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से रहेगा कि 100 टू एम्बुलेंस सर्विसेज इज लॉन्च्ड फॉर इन्फेंट या नियोनेट्स। चलिए एक चीज और इसके अंदर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कि प्रोवाइड सेफ फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन and sick infants या neonates
इन्फेंट्स या नियोनेट्स ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 102 जो एम्बुलेंस है वह किसके लिए शुभारंभ किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था किसके सेवा के लिए, तो इन्फेंट नवजात शिशु या इन्फेंट के लिए, ठीक है। वही क्वेश्चन में है कि यह प्रेग्नेंट वुमेन या इन्फेंट या न्यूनेट्स के लिए भी सुरक्षित है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी यह जो है यह सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19 में? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस डैश मनाया जाता है, मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स के माध्यम से डेट और ईस्वी जो है चेंज करके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, is celebrated on 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। MMR वैक्सीन, MMR वैक्सीन given to prevent dash हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि MMR वैक्सीन, सबसे पहले तो समझते हैं कि MMR होता क्या है। तो मीजल्स, मम्प्स और रूबेला डिजीज से बचाव के लिए MMR वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। तो किस बीमारी से यह बचाता है, तो हेपेटाइटिस बी से। यही क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से रहेंगे कि MMR का टीका, MMR का टीका, MMR का टीका डैश के बचाव हेतु लगाया जाता है, डैश के बचाव हेतु बचाव हेतु लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो कौन सी बीमारी से बचने के लिए MMR का टीका वैक्सीन लगाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, हेपेटाइटिस बी से बचाव हेतु, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग नर्सिंग पॉइंट पर
एएनएम और जीएनएम की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन मेरे चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को शेयर अवश्य करें अपने आस पड़ोस, सगे संबंधियों, मित्रगण, अपने जान पहचान के लोगों के पास, या वैसे स्टूडेंट जो एएनएम और जीएनएम या नर्सिंग की तैयारी करते हैं, उनके पास हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। लिंक को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। और जो लोग ही मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।